الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور فی ضمن میں حجۃ الوداع اور اس کا خطبہ بھی آئے گا، اس کے بارے میں بات کرنی ہے، اور اس کے بعد جو کوئی واقعات ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کمال کے جو واقعات ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہجرت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حج کیے تھے، لیکن ہجرت کے بعد آ، کچھ ایسی رکاوٹیں، ایسے موانع پیدا ہوتے رہے کہ آپ 9 سال تک حج نہیں کر سکتے۔ ان 9 سالوں میں آپ کی روز کی جدوجہد کی تو فیل تقریباً پورا جزیرہ نما عرب ہلکا بگوش اسلام ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی تمام رکاوٹیں دور ہو چکی تھیں۔ تو چنانچہ 10 ہجری میں آپ نے حج کا ارادہ کیا، اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی آپ نے اس بارے میں اطلاع دی، جس نے جس نے بھی یہ خوشخبری سنی اس کو آپ کے ساتھ حج کرنے کا بہت زیادہ شوق ہوا، اور بہت زیادہ اسے اپنے لیے شرف سمجھا۔ تو تمام مصروفیات کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور سمجھ لے کہ ایک سیلاب امڑ آیا تھا۔ جن کو سواریاں میں اثر تھی، وہ اونٹوں اور گھوڑوں وغیرہ پر جا رہے تھے، جن کے پاس سواریاں نہیں تھی وہ پیدل ہی روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی خوشی سب کے چہروں سے نظر آ رہی تھی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ فقادم المدینہ بشر کثیر کلهم یلتمس ان یتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویعمل مثل عملہ، کہ حج کا اعلان سن کر بہت زیادہ لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سب کی ایک ہی تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش قدم پر چلیں اور آپ کے معمولات کو اپنائیں۔ تو ذوالقعدہ کے اختتام میں 5 روز باقی تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اس جماعت کے ہمراہ، جس میں خواتین بھی تھیں، عورتیں بھی تھیں، مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور ذوالحلیفہ جسے پیر علی کہا جاتا ہے وہاں آ کر قیام پذیر ہوئے۔ تو مقام یہ والا جو ہے نا ذوالحلیفہ، پیر علی، یہ اہل مدینہ کی میقات ہے، جو کہ مدینہ منورہ سے چند کلومیٹر کے ہی فاصلے پر ہے۔ یہاں آپ نے ایک رات گزاری،
अगले दिन गुस्ल फरमाया। हज़रत आयशा ने निहायत कीमती इत्र आपकी मांग में लगाया। इसके बाद सिले हुए कपड़े उतार के अनसिली चादरें लेकर इहराम बांधा। कुर्बानी के लिए जो नाका साधते जा रहे हैं, जिसकी कोहान की दाई जानी छोरी से हल्का सा निशान लगाया। फिर अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और तलबिया पढ़ते हुए बैदा नामी एक बुलंद टीले पर तशरीफ ले गए। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि इस वक्त मैंने आपके सामने नजर दौड़ाई तो जहां तक निगाह काम करती थी लोग ही लोग थे। आपके दाएं बाएं हर तरफ लोग ही लोग थे। और बेदा पर खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से तलबिया पढ़ी ताकि सब बुलंद आवाज से सुन लें। और आपने पढ़ा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो कैसा खूबसूरत नज़ारा होगा, कैसा वलवला अंगेज नज़ारा होगा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलिमात पढ़ रहे होंगे और 1 लाख से ज्यादा इंसान आपकी आवाज आवाज मिलाकर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी का ऐलान कर रहे हो। तलबिया पढ़ने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अजअलहु हज्जन ला रिया फीही वला सुमाता। अल्लाह इसको ऐसा हज बना कि इसमें ना रियाकारी हो ना इसमें फख्र हो। रवाना होने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान जो था खाने पीने का एक ऊंट पर लाद कर अपने गुलाम के हवाले कर दिया। अलज नामी जगह पर पहुंच के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के देखकर हैरान रह गए कि इनका गुलाम ऊंट के बगैर चला रहा है। तो उन्होंने इससे पूछा ऊंट किधर है। उसने कहा कि वो गुज़िश्ता रात में जैसे खो गया है, गुम गया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जरा नाराज हुए और गुलाम को मारना शुरू कर दिया। तो तुमसे एक गुलाम की ऊंट की हिफाजत नहीं हो सकती तो तुम कर दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के गुस्से और चिल्लाहट को देखकर महजूज हो रहे थे और फरमा रहे थे कि जरा इस मोहरिब को देखो, हालत इहराम में क्या कर रहा है। हजरत फजाला असलमी को पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाने पीने का सामान जिस ऊंट पर था वो गुम हो गया। तो उन्होंने हलवे से भरा हुआ प्याला लाकर पेश किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कहा, इधर आओ अबू बकर, अल्लाह ताला ने बहुत उम्दा खाना हमारे लिए भेज दिया है। गुलाम को छोड़ो और नरमी इख्तियार करो, क्योंकि हालात ना तुम्हारे हैं ना हमारे हैं, ये सब अल्लाह ताला की मशीयत है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी आकर आपके साथ खाने में शामिल हो गए। थोड़ी देर बाद एक सहाबी हज़रत सुफ़वान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस ऊंट की महार थामे हाजिर हुए और बताया ये ऊंट पीछे रह गया था, इधर उधर भटक रहा था, मुझे नजर आया तो मैं पकड़ के ले आया। इसी दौरान हजरत साद और उनके बेटे कैस थे सामान से लदा हुआ एक ऊंट लेकर आए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमें पता चला आपका जो ऊंट है ना वो खो गया, इसलिए हम ये ऊंट लेकर हाजिर हुए हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इस इशार से बहुत खुश हुए और आपने फरमाया कि हमारा ऊंट वाकई गुम हो गया था लेकिन अब मिल गया है, इसलिए आप अपना ऊंट वापस ले लें, अल्लाह ताला आपको बरकतें नसीब फरमाए। तो कैसे खुश इतवार और खुश नसीब लोग थे, अपना सब कुछ आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर देने वाले थे और सिले में सिर्फ दुआएं समेटना चाहते थे। अच्छा, फिर मक्का मुकरमा के करीब एक वादी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक से पूछा, अबू बकर कौन सी वादी है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वादी अस्वान। तो इस वादी से अपने वक्त में हजरत हूद और हजरत साले भी गुजरे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और फरमाया, दोनों सुर्ख रंग के जवान ऊंटों पर सवार थे। ऊंटों की नाक के गिर्द छाल की बेकीमत रस्सी लिपटी हुई थी और इहराम की जो चादर उन्होंने पहनी हुई थी वो भी मामूली दर्जे की ऊन से बुनी हुई थी। दोनों यहीं से तलबिया कहते हुए हज के लिए गए थे। फिर वादी अरजक से गुजरे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नी अंजुरु, गोया कि मैं देख रहा हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम कानों में उंगलियां डाले आवाज़ बुलंद तलबिया कहते हुए इस वादी की घाटी से उतर रही हैं। गोया मैं देख रहा हूँ कि यूनुस अलैहिस्सलाम ऊंट के जुब्बे में मलबूस घुंघराले बालों वाले सिर्फ ऊंट पर सवार हैं और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए यहाँ से गुजर रही हैं। फिर मकाम सरफ में कयाम किया।
और सहाबा किराम से कहा, जो अफराद कुर्बानी के जानवर साथ नहीं लाए उन्हें चाहिए सिर्फ उम्रा करके ihram खोल दें, यानी हज तमत्तु कर लें, और जिनके पास जानवर मौजूद है वो ihram ना खोलें, यानी वो हज किरान कर लें। ये बात सहाबा को इस हुक्म में तरद्दुद हुआ कि हम तो शुरू से हज की नियत करके आए हैं, फिर हज से पहले ihram कैसे खोल दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका ये दस्तूर पसंद नहीं आया, और थोड़ा सा आपने नाराजगी से फरमाया, इफ अलुमा अक़ूलु लकुम, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। सरफ में ही हज़रत का नमाज पढ़ना मौकूफ हो गया, इससे बहुत परेशान थी, यानी उनको हैज़ा आ गया था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो वो रो रही थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या बात है, क्यों रो रही हैं, आज तो नमाज नहीं पढ़ सकती, ये 8 साल लायक हो गया है। फरमाया परेशानी की बात है, ये आठ तो आदम की तमाम बेटियों को हर माह होता है, तुम पीनी मछली हो, अब उम्रा छोड़ो, हज के एहराम बांध कर हज के तमाम मनासिक अदा करो, सिर्फ तवाफ को तहारत तक मौखर कर दो। अब फिर वादी अज़ीतवा में पहुंचे। वहां तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई, अंधेरा छा गया था, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रात भर के लिए वहीं ठहर गए, और सहाबा किराम को इख्तियार दिया, जिसने ठहरना यहाँ ठहरे, जिसने जाना है वो चले जाए। इस रात का अक्सर हिस्सा आपने खुटरी और सख्त चट्टान पर इबादत करते हुए गुजारा। और सुबह गुस्ल किया, फिर ऊँटनी पर सवार हुए और हज की 4 तारीख को बरोज इतवार मक्का मुकरमा में दाखिल हुए। अहले मक्का बेताबी से आपका इंतजार कर रहे थे। बनु हाशिम के मासूम बच्चे गलियों में आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे, और आपकी सवारी पर नजर पड़ी तो सबके चेहरे दमक उठे, खुसूसन बच्चों की खुशी तो इतनी थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी खुशी और मसरतों को इस तरह दोबारा कर दिया कि नाका पर बैठे ही भी झुक कर किसी बच्चे को उठाकर सामने बिठा लेते, किसी को पीठ के पीछे बिठा लेते, थोड़ी देर बाद उनको उतार और बच्चों को बिठा लेते। तो सुभान अल्लाह, दो जहां के ताजदार हैं, लेकिन बच्चों के साथ ऐसी शफकत फरमा रहे हैं। फिर बाबा बन शैबा की जानिब से आप हरम में दाखिल हुए, बैतुल्लाह शरीफ पर नजर पड़ी तो यूं दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा ज़िद बैतक हाज़ा तशरीफन व तअज़ीमन व तकरीमन व बिर्रन व महाबा, कि या अल्लाह अपने इस घर को मजीद शर्फ व अज़मत और करामत अता फरमा, और इसकी अच्छाई और जलाल में इजाफा फरमा। इसके बाद आप हजर असद के पास तशरीफ ले गए, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहते हुए इस पर हाथ फेरा, और फिर से बोसा दिया, तवील बोसा दिया। फिर इसके बाद तवाफ का 3 फेरों में रमल किया। रमल मैंने आपको पहले भी बताया था, जब उमर के कज़ा के लिए गए थे, तब मुशरिकीन ये कह रहे थे कि मक्का की वो मदीना की आबो हवा में ये लोग कमजोर हो गए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जरा तेजी से चलें, सूरज से चलें, ताकि इनको ऐसा ना लगे। तो फिर मुसलमान तेजी से चले थे पहले 3 चक्रों। और हर फेरे के इख्तिताम में बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहते हुए कभी हजरत असवद को पूछा दिया, कभी दूर से ही इस्तिलाम पर इक्तिफा किया। जब तो आपसे फारिग हुए, फिर मकाम इब्राहिम के पास गए, और ये आयत मुबारक तिलावत फरमाई, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, और मकाम इब्राहिम के पास नमाज की जगह बनाओ। फिर ऐसी जगह खड़े हुए कि मकाम इब्राहिम आपके और बैतुल्लाह के दरमियान में आ गया। फिर यहाँ आपने 2 रकअत अदा फरमाई, फिर पहली रकअत में सुबह आपने पढ़ी कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी, सलाम फेर कर एक बार फिर हजरत असवद का सलाम किया, और कोहे सफा की तरफ गए, करीब पहुंच कर आयत मुबारक पढ़ी, इन्ना सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने सफा का जिक्र पहले किया, इसलिए मैं भी सही का आगाज सफा से करूंगा। और फिर कोहे सफा पर चढ़ के किबला रुख खड़े हो गए, काबा की तरफ देखते हुए ये कलिमात अता फरमाए, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इसके बाद दुआ फरमाई, और आखिर में फिर तौहीद का ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अनजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदह, यानी कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, वो अकेला है, इसने अपना वादा पूरा किया और अपने बंदे की मदद फरमाई, और कुफार और मुशरिकीन की जमातों को अकेले ही भगा दिया।
फिर सफा से मरवा की जानिब रवाना हुए। जब वादी की गहराई में उतरे तो दौड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि गहराई को अबूर कर लिया। फिर हस्बी मामूल चढ़ने लगे। मरवा पहुंच के आपने फिर काबा की जानिब रुख किया और सफा की तरह यहाँ भी किया। अल्लाह ताला की हमद सना की। इस तरह 7 चक्कर मुकम्मल किए, जिनमें इब्तिदाई चंद चक्कर तो आपने पैदल ही लगाए, मगर बाद में नाका पर सवार हो गए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इसकी वजह ये बताई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे कोई प्रोटोकॉल नहीं था, इसलिए लोग आपकी जियारत करना चाहते थे। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार हो गए। और सब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके तो खुशी से ये बता रहे थे, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद। सही के बाद फिर आपने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि जो लोग कुर्बानी के जानवर साथ नहीं लाए वो हालांकि कसर करके हिराम खोल दें। और फरमाया, अगर मैं कुर्बानी के जानवर साथ ना लाया होता तो मैं भी इसी तरह करता, लेकिन मेरे पास है। तो सुराका ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या हज के अय्याम में उम्रे की इजाजत इसी साल के साथ मखसूस है या हमेशा के लिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथों में पेवस्त किया, फरमाया, हज और उम्रा हमेशा के लिए एक दूसरे में इस तरह पेवस्त हो गए हैं जिस तरह मेरी ये उंगलियां हैं। असल में ज़माना जाहिलियत में लोगों का ये अकीदा था कि हज के अय्याम में उम्रा करना सख्त गुनाह और बहुत बड़ा जुर्म है। तो इस तसव्वुर को बातिल करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इहराम खोलने का हुक्म दिया था। और जिन लोगों ने इसमें थोड़ी आपस में पेश किया था तो आपने उनसे नाराजगी का इजहार फरमाया था, जैसा कि पहले भी गुजर चुका है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु यमन से आए और अपने साथ 100 ऊँट लेकर आए। जब हजरत फातिमा के क़याम का घर पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए। तो उन्होंने खुशबू का छिड़काव कर रखा है, आंखों में सुरमा डाले बनी सबरी बैठी हैं। हजरत अली को चूंकि अभी तक पता नहीं था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहराम खोलने का हुक्म दिया है, तो इसलिए इनको हजरत फातिमा का इहराम की हालत में बनना संवरना नागवार गुजरा। गुस्से से पूछा कि आपको इसकी इजाजत किसने दी है? तो हजरत फातिमा ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, मेरे अब्बा जान ने। तो जाहिर है हजरत फातिमा के अब्बा जान जिस चीज की इजाजत दें, इस पर एतराज करने की किसी मोमिन को जुर्रत नहीं हो सकती है। तो इसलिए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको कुछ नहीं कहा और हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मजीद तस्दीक के लिए हाजिर हुए और कहा कि या रसूलल्लाह, फातिमा इहराम को खत्म कर दिए करे बैठी हैं और कहती हैं आपने इजाजत दी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो सच कह रही हैं, सच कह रही हैं। जिनके साथ कुर्बानी के जानवर नहीं है इन्हें मैंने इहराम खोलने के कहा है। फिर हज़रत अली ने से पूछा, तुम जब हज के लिए रवाना हुए तो क्या नियत की थी? किरान की, तमत्तु की, या हज इफराद की? तो कहा, मैंने तो या रसूल अल्लाह किसी नौ के तयन नहीं की थी। तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप कहते हैं कि, यानी हजरत अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि ए अल्लाह, मैं वही नियत करता हूँ जो तेरे रसूल ने की है। नबी पाक ने फरमाया, फिर तुम भी अभी मेरे साथ इहराम बांधे रखो। जिलहज की 8 तारीख को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना की तरफ रवाना हुए और एक रात यहाँ पर आपने क़याम फरमाया और 9 जिलहज को अरफात की तरफ चल पड़े। इससे पहले कुरैश का मामूल ये था कि वो मुज़दलिफा की हुदूद से बाहर नहीं निकलते थे और कहते थे, हम हरम के पास ही हैं, बैतुल्लाह के मुजावर हैं, इसलिए हम अ, हदूद हरम से बाहर नहीं जा सकते, जबकि अरफात जो है वो हरम से बाहर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि कुरैशी थे, तो इसलिए आम ख्याल यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिद हराम तक ही जाएंगे, लेकिन आप तो नस्ल की रात को ख़त्म करने के लिए आए थे ना। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरानी तालीमात सिखाने के लिए आए थे। कुरान करीम का हुक्म तो ये है कि सुम्मा अफ़ीदू मिन हैसु अफ़ादन नास, फिर तुम वहीं से चलो जहाँ से आम लोग चलते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम के पास से रुके बगैर आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि अरफात के करीब नमीरा के मुकाम पर पहुंच गए। वहां पहले आपने सताने के लिए खैमा नस्ब कर दिया है, इसलिए वहां उतर गए और फिर खैमे में थोड़ी देर आराम किया। सूरज ढलने के बाद नाका पर सवार हुए और हुज़ूर अरफात ने वादी आरना के वसी और अरीज मकान मैदान में आप तशरीफ ले गए और ताहद नजर फैले हुए जो उशाक के ग्रोह पर आपने नजर दौड़ाई। और फिर आपने अजीम शान खुतबा इरशाद फरमाया, इसे हकूक इंसानी के अवलीन आलमी मंशूर की हैसियत हासिल है।
اور یہ خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کی چوٹی پر کھڑے ہوئے تھے، اور یہ خطبہ میں نے آپ کو بھیجا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کو پڑھتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ، خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا، کیا خطبہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطیب ہیں اور صحابہ کرام نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھا، اچھا، حدیث پاک کا الفاظ ہے کہ اذا کان یوم الحج اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالكسواء فراحلت له فاتا بطن الوادی فخطب الناس خطبۃ التي بین فيها ما بینا کہ آج کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ تشریف لائے اور آپ نے وہاں تک قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ لانے کا حکم دیا اور تیار کر کے حاضر کی گئی، تو آپ اس میں تشریف فرما ہوئے اپنا وہ خطبہ ارشاد فرما جس میں دین کے اہم امور کا بیان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے خطبے کی ابتدا فرمائی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، ان کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس نے اپنے بندے رسول کی مدد فرمائی، اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو رسوا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی، میری بات سن۔
फजीलत का मयार सिर्फ तकवा है। और फरमाया अन्नासु मिन आदम व आदम मिन तुराबिन अला कुल्लु मीसरातिन औ दमिन औ मालिन युद्दआ बिही फहुव तहत कदमैहि कदमैया हातैन इल्ला सदानतुल बैति व सिकायतुल हाजी। इंसान सारे ही आदम की औलाद है, आदम मट्टी से बनाए गए हैं। अब फजीलत और बरतरी के सारे दावे, खून और माल के सारे मुतालबे, सारे इंतकाम मेरे पांव तले रोंदे जा चुके हैं। बस बैतुल्लाह की तौलियत और हाजियों को पानी पिलाने की खिदमत अला हाली ही वैसे ही बाकी रहेगी। के बाद आपने हुकूक की अदायगी का हुक्म दिया और फरमाया या माशरा कुरैश ला तजीबू बिदुनिया तहमिलूनहा अला रिक़ाबिकुम व यजीउन नास बिल आखिरा फला उगनी अनकुम मिनल्लाहि शैया। इनके कुरैश के लोगों, ऐसा ना हो अल्लाह के हुजूर तुम जिस तरह आओगे तुम्हारी गर्दनों पर तो दुनिया के बोझ लदा हुआ और दूसरे लोगों के सामने आखिरत लेकर पहुंचो। और अगर ऐसा हुआ तो मैं खुदा के सामने तुम्हारा कुछ काम नहीं आ सकूंगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस्ली तफाकुर का खात्मा करते हुए फरमाया या माशरा कुरैश, ए कुरैश वालो, इन्नल्लाह कद अज़हब अन्कुम नख़वल जाहिलिया व तअज़्ज़ुम बिल आबाई। कुरैश के लोगों, खुदा ने तुम्हारी झूठी नफ़रत को खत्म कर दी है। हर बाप दादा के कारनामों पर तुम्हारे फख्र और मबाहत कोई गुंजाइश नहीं। अय्युहन्नास इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व आरादकुम अलैकुम हरामुन इला अन तलकौ रब्बकुम का हुर्मति यौमिकुम हाज़ा व का हुर्मति शहरिकुम हाज़ा व फी बलदिकुम हाज़ा व इन्नकुम सतलकौना रब्बकुम फयसअलुकुम अन आमालिकुम। लोगों, तुम्हारे खून और माल और इज्जतें हमेशा के लिए एक दूसरे पर कतई हराम कर दी गई हैं। इन चीज़ों की अहमियत ऐसी ही है जैसे इस दिन की और इस माह मुबारक की, यानी हज की, खासकर इस शहर में तुम सब खुदा के हुजूर जाओगे और वो तुम सब से तुम्हारे अमाल की बात पुरस फरमाएगा। अला फला तरजी बादी दुलालन यदरिबु बादुकुम रिकाब बाज। देखो कहीं मेरे बात गुमराह ना हो जाए कि आपस में एक दूसरे की गर्दनें मारते रहो, मैंने गोनेजी करते रहो। फिर फरमाया मन कानत इंदहु अमानत फलिवती इला मिन मन इतमन मनी तमन्ना हुआ नहीं। अगर किसी के पास अमानत रखवाई जाए तो इस बात का पाबंद है कि अमानत रखवाने वाले को अमानत पहुंचा दे। अय्युहन्नास कुल्लु मुस्लिमिन अखुल मुस्लिमी व इन्नल मुस्लिमीना इख्वा। लोगों, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और फिर खातिमों के बारे में उसने वापस फरमाया अरिक़ाकुम अरिक़ाकुम अतइमुहुम मिम्मा ताकुलूना वक्सूहुम मिम्मा तलबसून। अपने गुलामों का ख्याल रखो, हाँ गुलामों का ख्याल रखो, इन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो, ऐसा ही पहनाओ जैसा खुद पहनते हो। अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलिय्या तहता कदमैया मौदूउन व दिमाल जाहिलिय्यत मौदूआ व इन्ना अव्वल दमिन अदउ मिन दिमाइना दमु इब्न रबिया बिन हारिसी काना मुस्तरदान फी बनी सादिन फ़क़तलहु हुज़ैल। दौरे जाहिलियत के सब कुछ मैंने अपने पैरों तले रोन दिया है। ज़माना जाहिलियत के खून के सारे इंतकाम अब कल अदम है। पहला इंतकाम जिसे मैं कल अदम करार देता हूँ मेरे खानदान का है। रबिया बिन हारिस के दूध पीते बेटे का खून जिसे बनु हुज़ैल ने मार डाला था, अब मैं माफ करता हूँ। वरिबल जाहिलियती मौदूउन व अव्वलु रिबन अदाउ रिबन रिबाना रिबा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब फइन्नहु मौदूउन कुल्लुहु। अब दौरे जाहिलियत का सूद कोई हैसियत नहीं रखता। पहला सूद जिसे मैं छोड़ता हूँ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के खानदान का सूद है, अब ये खत्म हो गया। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज की तलकीन भी फरमाई ना, और बाद में उसका अमली नमूना आपने अपनी फैमिली से पेश किया। अच्छा, उसके बाद मुआशी तौर पर भी आपने बात फरमाई और कानूनियत का भी खात्मा फरमाया। फिर आपने विरासत के हक के बारे में बात की। अय्युहन्नास इन्नल्लाह कद आता कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु फला वसियत लि वारिस। लोगों, खुदा ने हर हकदार को इसका हक खुद दे दिया है, अब कोई किसी वारिस के हक में वसीयत ना करे। और अल वलदु लिल फिराशी वलिल आहिर लिल हजरी व हिसाबुहुम अलल्लाह। बच्चा इसकी तरफ मंसूब किया जाएगा जिसके बिस्तर पर वो पैदा हुआ है और जिस पर हराम कारी साबित हो उसकी सजा पत्थर है और इनका हिसाब किताब अल्लाह के यहाँ होगा। फिर फरमाया मन इद्दा इला गैरी अबी औ तवल्ला इला गैरी मवाली फअलैहि लानतुल्लाह। जो कोई अपना नस्ब बदलेगा या कोई अपने गुलाम या आका के मुकाबले में किसी और को आका जाहिर करेगा तो इस पर खुदा की लानत होगी। फिर कहा अद्दैनु मकदीजुन वल आरियतु मुर्दातुन
वलमिनहा मरदूदतुन और वज़ईम और गारिबुन, कर्ज काबिल अदायगी है, आरियतन ली हुई चीज वापस करनी चाहिए, तोहफे का बदला देना चाहिए, और जो कि किसी का जामिन बने वो तावान अता करे। फिर फरमाया वला यहिल्लु लिइम्रिइन मिन अखीही इल्ला मा अताहु अंति बिनफ्सिन मिन्हु फला तज़लिमानि अनफुसकुम, कि किसी के लिए ये जायज नहीं कि वो अपने भाई के मवाल से कुछ ले, सिवाय इसके जिस पर इसके भाई को तो राजी हो, और खुशी खुशी दे, खुद पर एक दूसरे पर ज्यादती ना करो। फिर मियाँ बीवी के हकूक के बारे में बात की। आपने फरमाया कि अला ला यहिल्लु लिइम्रातिन अन तुतिया मिन मालि ज़ौजिहा शैअन इल्ला बिइज़्निही, कि औरत के लिए ये जायज नहीं कि अपने शोहर के माल को इसकी इजाजत के बगैर किसी को दे। व अय्युहन्नास इन्ना लकुम अला निसाइकुम हक्कन व लहुन्ना अलैकुम हक्कन लकुम अलैहिन्ना अल्ला युतीना फराशकुम अहदन तकरहुनहु व अलैहिन्ना अल्ला यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना व इन फ़अलना फ़इन्नल्लाह क़द अज़्न लकुम अन तहजुरू हुन्ना फिल मदाजी व अन तदरिबू दरबन गैर मुबरहिन फ़इन इंतहैना फलाहुन्ना रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। फरमाया कि औरत के लिए ये जायज नहीं कि अपने शोहर के माल की इजाजत के बगैर किसी को दे। देखो तुम्हारे ऊपर तुम्हारी औरतों के कुछ हुकूक हैं, इसी तरह इन पर भी तुम्हारे कुछ हुकूक वाजिब हैं। औरतों पर तुम्हारा हक ये है कि वो अपने पास किसी ऐसे शख्स को ना बुलाएं जिसे तुम नापसंद करते हो, और वो कोई खयानत ना करें, कोई काम खुली बेहयाई वो ना करें, और अगर वो ऐसा करें तो खुदा की जानिब से इजाजत है कि तुम इन्हें मामूली जिस्मानी सजा दो, और वो बाज आ जाए तो इन्हें अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ। फिर ख़वातीन के हकूक़ के बारे में आपने फरमाया वस्ताउसु बिन्निसाइ खैरा, औरतों के बारे में भलाई की नसीहत को कबूल करो, क्योंकि वो तुम्हारी पाबंद हैं और खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, तो इसलिए इनके बारे में अल्लाह का लिहाज रखो। तुम इन्हें खुदा के नाम पर तुमने हासिल किया है, और इसी के नाम पर वो तुम्हारे लिए हलाल हुई हैं। लोगों मेरी बात समझ लो, मैंने हक की तबलीग कर दी है। फिर आपने कानून की अताअत करने का हुक्म दिया। फरमाया इन्नी का तरक फीकुम व मालम दिल्लु बादो आबदन इन इतसम तुम भी, और वो फरमाया कि तुम्हारे दरमियान एक ऐसी चीज छोड़े जा रहा हूँ, तुम कभी गुमराह नहीं होगे अगर इसकी पैरवी करोगे, इसको पकड़ लोगे। और दो चीजें क्या हैं? किताबुल्लाहि व इय्याकुम वल गुलू फिद्दीन वल गुलू फिद्दीन फइन्नमा अहलका मिन क़ब्लिकुम अल गुलू फिद्दीन, कि किताबुल्लाह को थाम लो और दीनी मामलात में गुलूब से बचना, और तुमसे पहले जो लोग हलाक हुए हैं वो गुलूब की वजह से ही हलाक हुए हैं। फिर आपने फरमाया कि लोगों सुनो, शैतान को अब इस बात की कोई तवक्का नहीं रहेगी कि अब इसकी इस शहर में इबादत की जाएगी, लेकिन इस बात का इम्कान है कि ऐसे मामलात में जिन्हें तुम कम अहमियत देते हो इसकी बात मान ली जाएगी और इस पर राजी है, इसलिए तुम इससे अपने दीन और ईमान की हिफाजत करना। फिर हुकूकुल्लाह की अदायगी का हुक्म देते हुए फरमाया अला फ़अबुदू रब्बकुम वसल्लू खम्सकुम वसूमू शहरकुम व अतू ज़कात अम्वालिकुम तय्यिबतन बिहा अनफुसकुम व तहज्जू बैत रब्बकुम वातियु वलाता अमरिकुम तदखुलू जन्नत रब्बकुम। लोगों अपने रब की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो, महीने भर के रोजे रखो, अपने मालों की ज़कात दो खुशदली के साथ, अपने खुदा के घर के हज करो, अपने अहले अमर की अताअत करो, तो अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगी। तो इंसाफ के बारे में आपने फरमाया कि आगाह हो जाओ, अब मुजरिम खुद ही अपना जुर्म का जिम्मेदार होगा। जाओ आ, आगाह हो जो अपना बाप के बदले बेटा पकड़ा जाएगा, वरना बेटे के बदले बाप से लिया जाएगा। तो फरमाया इनके अला सुनो, फल युबल्लिग शाहिदु अल गाइबा फरुब्बा मुबल्लिगिन औ आमिन सामिन। सुनो, जो लोग यहाँ मौजूद हैं इन्हें चाहिए कि अहकाम और ये बातें इन लोगों को बता दो जो यहाँ मौजूद नहीं है। हो सकता है कोई गैर मौजूद से ज्यादा समझने वाला, महफूज रखने वाला हो। और लोगों तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा खुदा के, हाँ बताओ तुम क्या जवाब दोगे? लोगों ने जवाब दिया कि हम इस बात की गवाही देंगे कि आपने अमानत पहुंचा दी, आपने रिसालत अदा फरमा दिया और हमारी खैर ख्वाही फरमाई भी। आपने फरमाया आप अपनी अंगूठे से शहादत आसमान की तरफ उठाए और लोगों की जानब इशारा करते हुए 3 मरतबा दुआ फरमाई इनके अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद, या अल्लाह तू गवाह हो जा, या अल्लाह तू गवाह हो जा, या अल्लाह तू गवाह हो जा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तारीख दौर में इंसानियत को तकरीमियात में हुकूक इंसानी, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह का खुतबा इरशाद फरमाया, और ऐसा आलिम शूर अता फरमाया जो कि इससे पहले हमें नहीं मिलता है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसने कहा है, और आपके ये उम्मत के लिए और तमाम इंसानियत के लिए आपका खैर ख्वाही का जज्बा है जो आपने
ये खूबसूरत खुतबा इरशाद फरमाया और इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है, मिल ही नहीं सकती। आज भी जितने जो भी मंशूर तय किए हैं वो इंसानों ने तय किए हैं। और जाहिर है एक इंसान जब भी मंशूर तय करता है तो वो अपनी पसंद के मुताबिक तय करता है, उसके पेशेंट या एक मखसूस हालत के लिए तय करता है। जबकि हालत बदली तो वो बात है वो खत्म हो जाती है, सिचुएशन खत्म हो जाती है, तो उसके बाद उस बात का फायदा नहीं रहता। लेकिन जो मंशूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है वो इतनी सदियां गुजर गई हैं लेकिन आज भी उसकी जरूरत हमें वैसे ही है। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा से फारिग हुए तो हज़रत बिलाल ने अजान की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर अर्श को एक वक्त में अदा फरमाया। फिर नाका पर सवार होकर जबल रहमत पर तशरीफ ले गए और किबला रू होकर हम सना और दुआ और मुनाजात में मसरूफ रहे। दुआ के बाद मस्जिद से आए हुए कुछ लोग आपसे हज के मसाइल पूछने लगे। आप उनको जवाबात मरहमत कर फरमाने से पहले एक शख्स को हुक्म दिया, यहाँ खड़े हो जाओ और जो कुछ मैं कहूँ लोगों को बताओ। मकसद ये था कि सब लोग इन मसाइल से आगाह हो जाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मजलिस को जो कुछ बता दे तो मनादी उसको बुलंद आवाज से ऐलान करता जाता और सब हाजरीन को मसाइल से आगाही देते जाता। इस दौरान एक बंदा अपनी सवारी से गिरकर वफात पा गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया इसको पानी और बेरी के पत्तों से गुसल दिया जाए और इहराम की चादरों में ही इसका कफन बना दिया जाए। किसी किस्म की खुशबू इस्तेमाल नहीं की जाए, ना इसके चेहरे और सर को ढांपा जाए। ये क़यामत के दिन इसी हालत में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ उठेगा। अच्छा, फिर जब सूरज ग्रुब हो गया, इसकी गर्दी जाती रही, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा को अपने नाका पर पीछे बिठाया और अरफात से वापस रवाना हुए। रास्ते में आपने देखा कि लोगों को तेज चलने के लिए ऊंटों और घोड़ों को मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आपने फरमाया लोगों सुकून और वकार से चलो, जल्दबाजी से चलने का कोई फायदा नहीं है, ना जानवरों को तेज दौड़ाने में कोई नेकी है। एक जगह आपने अपने नाका से उतरकर थोड़ी सी तहारत और वुदू का इंतजाम फरमाया। हजरत उसामा ने कहा या रसूल अल्लाह, नमाज का वक्त है। फरमाया नमाज आगे जाकर पढ़ी। तो मुजल्लिफा पहुंचकर मगरिब और इशा इकट्ठी पड़ी और istirahat हो गए, सो गए। और तो दिन भर की गैर मामूली मसरूफियत और मुशक्कत की वजह से जिसमें अक्सर थक गया था, इसलिए पूरी रात आपने आराम फरमाया, तहज्जुद के लिए नहीं उठे। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि ये वाहिद रात है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामुल लैल नहीं फरमाया। अब्बास बिन बरदास कहते हैं कि अल्फाज में जिब्रील रहमत व शाम के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ फरमाई तो बारगाह रब्बुल इज्जत से जवाब आया, मैंने अपने तमाम हुकूक माफ कर दिए हैं, लेकिन अगर किसी ने दूसरे का हक गसब किया तो वो माफ नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे या अल्लाह तू ये भी तो कर सकता है कि गासिब को माफ कर दे और जिसका हक गसब हुआ उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के लिए मोहब्बत के पर कैसे खूबसूरत वकील और शफी हैं कि कितना उम्दा नुक्ता निकाला हम गुनहगारों के लिए अल्लाह की बारगाह में। और क्या अर्ज करें कि अल्लाह जिसका हक छीना गया है इसके दादरसी के लिए भी तो कोई थोड़ा सा सामान फरमा दे और गासिब को गुंजाइश की कमर टुटलाए आजाद किया जाए। ये भी तो हो सकता है ना कि जिसका हक छीना गया है उसे कहा जाएगा तो इसको माफ कर दो, इसके वजह लेना चाहो तो वो ले ले। तो अगली सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा अल्लाह की बारगाह में यही दुआ की। तो फिर जिब्राइल अमीन हाजिर होकर कहा या रसूलल्लाह, आपका रब आपको सलाम कहकर फरमाता है मैंने हकूकुल इबाद भी माफ कर दिए हैं, मैं गासिब को बख्श दूंगा और जिससे गसब किया गया इसको अपनी तरफ से खुश कर दूंगा। तो ये खुशखबरी सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश हुए। अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने अर्ज की या रसूलल्लाह, आपको अल्लाह ताला हमेशा मुस्कुराता रखे, आपको किस बात पर इस वक्त हंसी आ रही है? फरमाया अल्लाह का दुश्मन इब्लीस को जब पता चला अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है और हर किस्म के गुनहगारों को बख्श दिया है तो उसको बहुत दुख हुआ और अपने सर पर खाक डालते हुए वेला करते हुए वो चला गया। सुबह की नमाज के बाद आप मशर हराम पर तशरीफ ले गए, देर तक हम सुना और तकबीर तहलील में मसरूफ रहे। बाद में उम्मत की सहूलत के लिए फरमाया मैंने मशर हराम पर मौकूफ किया है, लेकिन मुजदलिफा सारे का सारा मौकफ है, यानी ठहरने की जगह है।
और वही हम दूसरा और मुनाजात और दुआ कर सकता है। और 10 ज़िलहज को आप मुज़दलिफा से वापस तशरीफ लाए, कंकरियाँ मारी। ये कंकरियाँ हज़रत फजल बिन अब्बास ने आपको चुन के दी थी। और मुज़दलिफा से रवानगी के वक्त फजल बिन अब्बास को आपने अपने पीछे बिठा लिया, तो आपको जजात भाई थे। फिर आपने रमी फरमाई। छोटी छोटी कंकरियां आपने इस्तेमाल फरमाई और लोगों को मुतवज्जह करते हुए फरमाया कि ऐसी कंकरियों से रमी करो और दीन में गुलूब से बचो, कि पहली उम्मतें इसी गुलूब की वजह से हलाक हुई। इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए तीनों जमरात के पास जितनी बात निकली आपने रमी फरमाई। ये हिदायत बार बार फरमाई कि मुझसे तो अच्छी तरह समझ लो, हो सकता है कि ये मेरा आखिरी हज हो, उसके बाद मैं हज ना कर सकूं। रमी से फरागत के बाद मैदान मीना शरीफ ले गए। मुख्तसर सा खुतबा आपने इरशाद फरमाया। और इस वक्त हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके नाकाती मकाम थामे हुए थे। हजरत उसामा ने साया कि वो यहाँ पर कपड़ा तान रखा था, तो आपने फरमाया कि ये जमाना फिर आकर आज फिर इसी मकाम पर आ गया जहाँ इस वक्त था जब अल्लाह तआला ने आसमान जमीन की तख्लीक की थी। साल 12 महीनों का होता है, जिसमें से 4 महीने मोहतरम है, इनमें से 3 यकजा है, जैसे जिल्कद, जिलहज और मुहर्रम। और एक जुदा है, यानी रजब, जमात सानी और शबान के दरमियान में आता है। फिर सहाबा से आपने पूछा आज कौन सा दिन है? सबने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फिर आप देर तक खामोश है, फिर कहा क्या ये कुर्बानी का दिन नहीं? पूछा, कहा क्यों नहीं, ये कुर्बानी का दिन है। फिर पूछे कौन सा महीना है? तो सहाबा ने कहा अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। फिर आपने फरमाया कि क्या ये जिलहज का महीना नहीं? कहा बेशक ये जिलहज का ही महीना है। फिर पूछे कौन सा शहर है? साहबा फिर खामोश है, कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो आपने कहा बिलाशुबा ये बलद हराम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते तो हर दफा लोग यही समझते थे कि शायद आप इस दिन, इस महीने, इस शहर का कोई और नाम तजवीज करना चाहते हैं, लेकिन आपने वही नाम पर करार रखा। तो आपने जब ये बात लोगों से पूरी तरह से हाजिर होगी, तो आप तवज्जो होकर फरमाने लगे तुम्हारे खून, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे के लिए इतनी ही मोहतरम है जितना इस महीने में और इस शहर में कुर्बानी का ये दिन मोहतरम है। खबरदार मेरी बात गुमराह नहीं हो जाना, एक दूसरे की गर्दनें काटने लगो। याद रखो अंत तुम अपने रब के सामने पेश होगे और अब वो तुम्हारी अमाल के बारे में तुमसे बात पूछ करेगा। और हर बंदा अपने जुर्म का खुद जिम्मेदार है, बाप के जुर्म का बेटा और बेटे के जुर्म का बाप जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई नाकटा हबशु गुलाम भी तुम्हारे हुक्मरान बन जाए, तुम्हें किताबुल्लाह के मुताबिक चलाए, उसकी अताअत करो। आगाह रहो, शैतान इस बात से मायूस हो चुका है, क़यामत तक इस शहर में इसकी परस्तिश की जाए। तमाम छोटी बातों पर में तुम उसकी अताअत करोगे, वह इस पर खुश हो जाएगा। अपने रब की इबादत करो, 5 नमाजें पढ़ो, रमजान के रोजे रखो, मेरे हुक्म की पैरवी करो, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। फिर मजमा की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, क्या लोगों मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? सबने कहा जी हाँ, पहुंचा दिया है। फिर आपने कहा था माशा अल्लाह का दुआ हो जाए। उसके बाद आपने हाज़रीन को ये बातें पहुंचाने की आगे नसीहत की। और फिर आप कुर्बान का तशरीफ ले गए और वहाँ अपना 100 ऊँटों की कुर्बानी की, जिनमें से 63 ऊँट आपने अपने दस्ते मुबारक से ज़बाह करवाए। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट ज़िबा करने के लिए आगे बढ़े ना, तो सब ऊँटों ने अपनी अपनी गर्दनें पेश कर दी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले आप हम पर हमें ज़िबा करने वाले हमें ज़िबा करें। फिर कुर्बानी से फारिग होकर आपने सुरेंद्र से बाल उतरवाए। बाल अवतारने की सादत हजरत मामर बिन अब्दुल्ला को हासिल हुई। कहते हैं कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, सर मोड़ने को दिया। जब मैं उसला लेकर हाजिर खिदमत हुआ, तो आपने मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए खुशनबी के अंदाज में फरमाया कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद, अल्लाह के रसूल ने अपना सर कान लो तेरे इख्तियार में दे दिया है, जब तक तेरे हाथ में तरह पकड़ा दिया है। कि मैंने अर्ज किया, "या रसूल अल्लाह, बेशक अल्लाह का मुझे बड़ा एहसान है।" फिर आप पहले सर मुबारक की दाईं तरफ से बाल उतरवाए, फिर बाईं तरफ से। और हज़रत अबू तलहान साड़ी को देखकर इरशाद फरमाया, इन्हें लोगों में तकसीम कर दो। तो सहाबा के नाम मेरे को तकसीम कर दिए गए। हजरत के बाद आपने नाखून कटवाया, खुशबू लगाई, फिर दुआ फरमाई, या अल्लाह सर मुंडवाने वालों की बख्शिश फरमा। और सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बाल छोटे करवाने वालों को, यानी जो कसर करवाते हैं ना, अ, आपने फिर वही दुआ फरमाई और कहा, या अल्लाह सर मुंडवाने वालों को बख्श दे। सहाबा ने तीसरी बार अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो बाल दुरुस्त हुए उन पे भी
آپ نے تیسری بار بھی دعا فرمائی کہ اللہ ہلاک کرانے والوں کو بخش دے۔ صحابہ نے پھر تیسری بار گزارش کی اللہ قصر کروانے والوں کو، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعاؤں کو بھی شرف قبولیت سے نوازا اور کہا یا اللہ قصر کرنے والوں کو بھی۔ پھر لوگ آپ سے بہت سارے مسائل پوچھتے اور آپ ان کو جواب عنایت فرماتے کہ ایسا کر لو، کوئی حرج نہیں، ایسا کر لو۔ پھر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ افادہ کرنے کے بعد چاہے زمزم پر تشریف لے گئے۔ اس وقت خاندان عبدالمطلب کے افراد ان کو پانی پلا رہے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا پلاتے رہو، بہت اچھا کام ہے، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا لوگ تمہیں اس سے خدمت کا موقع نہیں دیں گے، تمہیں خود پانی نکال کے دیتا۔ اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کرنے والوں کے لیے زیادہ دعا فرمائی ہے اور قصر کرنے والوں کے لیے ایک مرتبہ دعا فرمائی ہے۔ وہ بھی صحابہ کے کہنے پر، جیسے علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ ہلاک کیا جائے مردوں کے لیے، عورتیں جو ہیں وہ تھوڑے سے بال تراشیں گی صرف، ہلاک مردوں کے لیے۔ تیرہ ذی الحج کو زوال کے بعد مینا سے رخصت ہو کر وادی محسب میں قیام فرمایا، وہیں رات بسر کیا، آخری شب مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے، وہاں آخری طواف کیا، صبح کی نماز ادا کی، پھر مہاجرین کے ساتھ آپ مدینہ منورہ کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ راستے میں جوفا کے قریب ایک جگہ تھی جس کو خم کہا جاتا ہے، وہاں ایک حوض بھی تھا۔ حوض کو عربی میں غدیر کہتے ہیں، اس لیے یہ جگہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں غدیر خم کے نام سے معروف ہے۔ یہاں آپ نے لوگوں سے ایک خطاب فرمایا، اے لوگوں، میں بھی ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے میرا کو فرشتہ تھا کسی وقت آ جائے مجھے اس کے ساتھ جانا پڑے، یعنی میرا وصال ہو جائے۔ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ پھر تین بار فرمایا میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان پر ظلم نہ کرنا۔ اور صحیح مسلم میں اسی حد تک ہے۔ اور پھر بعض کتابوں کی روایات میں یہ روایات تھی کہ آپ نے اسی مقام پر فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اللہم والی من والا و آل من آدھا، یا اللہ جو شخص اس کو محبوب جانے اس کے ساتھ تو محبت رکھ، اور جس کو دشمن ہو اس کے ساتھ تو عداوت رکھ۔ تو کیا شان ہے مولا علی کی، کرم اللہ وجہہ کریم۔ تو مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو الحلیفہ میں قیام فرمایا، رات گزاری، صبح مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اور مدینہ منورہ کی عمارات پر نظر پڑی تو ثنا اور تشکر کی یہ کلمات زبان پر جاری ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو یہ کلمات آپ نے ارشاد فرمائے۔ پھر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اہل عرب کو یقین آ گیا کہ اب خود ساختہ معبودوں کا دور ختم ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے بڑا الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کے مستاق لوگ گروہ در گروہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے۔ دور دراز سے آنے والے انہی گروہوں کو، اگرچہ وفود کی آمد ابتدا اسلام سے ہی ہو گئی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند ماہ پہلے تک جاری رہی تھی، لیکن زیادہ تر وفد فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں آئے تھے۔ اس سال کو سنۃ الوفود یا عام الوفود یا وفدوں کا سال کہا جاتا ہے۔ تعداد میں اختلاف ہے، کسی نے کم ذکر کیا، کسی نے زیادہ، ابن اسحاق نے 15 کا ذکر کیا ہے، جبکہ سیرت شامی میں 104 کا ذکر ہے۔ اور زیادہ تر وفود کی حاضری کا خلاصہ یہ ہے کہ فلاں قبیلے کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام لائے، اور آپ نے ان کو ارکان اسلام بتائے، ان کے مخصوص حالات کے پیش نظر کچھ ضروری نصیحتیں فرمائی، پھر انعام و اکرام سے نوازا، رخصت کر دیا۔ البتہ بعض وفود کے حالات میں دلچسپی اور تنوع بھی پایا جاتا ہے، اور انہی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ کچھ تو اسلام لانے کے لیے ہی حاضری خدمت ہوئے تھے، لیکن کچھ ایسی بھی تھے جو وفود کی آڑ میں نقصان پہنچانے آئے تھے۔
تو इनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। वो है वक्त बनी आमिर, वक्त अपने बनी अब्दुल कैस, सारा नजरान का वक्त, वक्त किंदा, वक्त तजीब, वक्त सुदा, वक्त अत, वक्त बनी फुजारा और वक्त बनी मुनव्वा। कबीला बनी आमिर के तीन बंदे थे, आमिर, अरबद और जब्बार। मदीना मुनव्वरा आए, तीनों अपने इलाकों के बिगड़े हुए रईस थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते थे। तो आमिर ने अरबद से कहा कि मैं अब बातों में लगाऊंगा, और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जह हो तो मुनासिब मौका देकर तो आप सर कलम कर देना। अरबद ने हामी भरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ के आमिर कहने लगा, या मोहम्मद, हम तन्हाई में बातें करना चाहते हैं कि तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, अगर तुम अल्लाह की तौहीद पर ईमान ले आओ तो अलहदगी में बात की जा सकती है, वरना जो कहना है तो सबके सामने कहो। उसने कहा कि ईमान लाने की सूरत में मुझे क्या मिलेगा? तो आपने फरमाया, वही जो आप मुसलमान को मिलता है, ना कम ना ज्यादा। उसने कहा, ये नहीं हो सकता कि हुकूमत मेरी हो जाए। आपने कहा नहीं। तो फिर उसने कहा, ऐसा कर लें कि गांव पे राज आप करें और शहर मेरे हवाले कर दें। आपने कहा नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर उसने कहा कि फिर आगारे में हजारों सवारों प्यादों पर मुश्तमिल इतना बड़ा लश्कर लेकर आऊंगा कि सारा इलाका इससे भर जाएगा। तो इस इरादे में अल्लाह, आपने फरमाया, अल्लाह तुम्हें कामयाब नहीं करेगा। इस गुफ्तगू के बाद आमिर बार बार अरबद की तरफ देखता और देखता कि अरबद जो है वो अ, हमला नहीं कर रहा। तो बाद में उठ के चला गया और फिर अरबद पे बहुत गुस्सा हो गया कि तुमने क्यों कत्ल नहीं किया? तो मेरी बात तो सुन लो। फिर इल्जाम देना उनके, मैं जब भी उनके कत्ल का इरादा करता मुझे उसकी बजाय तुम अपने सामने नजर आते थे, क्या मैं तुम्हें मार डालता? तो जब ये लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उठे तो आपने भी इरशाद फरमाया कि इलाही, जो जिस तरह मुनासिब समझे मुझे आमिर की शर से महफूज रख। तो अल्लाह ताला ने आपको उसके शर से महफूज रखा। अभी वो तीनों मदीना मुनव्वरा से थोड़ी दूर ही गए थे। रात होगी और इनको एक औरत के यहाँ ठहरना पड़ा। इसी रात आमिर को ताउन की गिल्टी निकल आई। इससे वो इतना दहशत ज़दा हुआ, दिमाग पर असर हो गया। अपना घोड़ा मंगवाया और हाथ में नेजा लिया, घोड़े को दौड़ाते हुए मलकुल मौत की आवाज दिला, ओ मलकुल मौत कहाँ है, तू सामने आकर मुकाबला कर। इस तरह चीखते हुए, वाही तबाही बकते हुए बेदम होकर घोड़े से गिर पड़ा और मर चुका। तो फिर जो अरबद और जब्बार था, वो उसको दफन करने के बाद अपने कबीले के पास पहुंचे। लोगों से पूछा कैसा रहा? जब्बार तो खामोश है। अरबद ने कहा कि मोहम्मद ने हमें ऐसे दिन की तरफ दावत दी है कि इस वक्त तो मेरा बस नहीं चला, लेकिन मैं अजीज चाहता कि काश वो इस वक्त मेरे सामने होता, मैं कत्ल कर देता। तो उसकी इस बकवास के बाद एक या दो रोज बाद उस पर आसमानी बिजली गिरी और वो राख हो गया। तो जब गुस्ताखान ने मुस्तफा का ये अंजाम देखा तो उसके कबीले की नुमाइंदगी करते हुए 13 आदमी बारगाह नबी में हाजिर हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर अब वक्त बनी अब्दुल कैस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो आपने फरमाया कि अभी ये काफिला आएगा, वो मशरिक के बेहतरीन लोग हैं। तो उमर को तो जैसे हुआ कि वो कौन लोग हैं। तो वाकई आप उठ के गए और देखा तो वाकई कुछ लोग आए थे। आपने मुझसे पूछा तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा हम गैस की औलाद से हैं। आपने कहा किस लिए आए हो? तिजारत के लिए? कहा नहीं, हम तिजारत के लिए नहीं आए। तो उमर समझ गए और कहा कि मुबारक हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे आने के थोड़ी देर पहले इतला दी है। फिर आप उसको लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए और और कहा कि ये है वो हस्ती जिनकी मुलाकात के लिए तुम आए हो। ये सुनते ही सब जल्दी जल्दी सवार से उतर आए। उसी तरह गर्दो गुबार में हटे हुए कपड़े पहन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। लेकिन एक बंदे ने जल्दबाजी में इनके साथ नहीं दिया। इसका नाम मंजर था। इसने पहले ऊँटों को एक जगह बिठाया और साथियों का सामान वगैरह इकट्ठा किया। फिर अपनी गठरी से सफेद रंग के साफ सुथरे कपड़े निकाले, जिस्म से गर्दों को बाहर झाड़ कर लिबास तब्दील किया। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ और ये अंदाज फरमाया कि अल्लाह ताला को बहुत पसंद आया है और तुम्हारे अंदर दो ऐसी आदतें हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है, तहम्मुल और हर काम को सोच समझ के करना। उनसे ने कहा, यार से मैंने ये आदतें खुद तो बनाई हैं या अल्लाह ताला ने मेरी तबीयत ऐसी बनाई है? आप में अल्लाह ने तबीयत ऐसी बनाई, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मेरी तबीयत को इतना अच्छा बनाया। फिर आपने उनको चार चीजों को, यानी अल्लाह पर ईमान का, काम करने का, ज़कात अदा करने का, रमजान की रोज़े करने का, ये उनको हुक्म किया और चार चीजें मना किया। तो बात तो फकीर बच्चे, ये सारे शराब के बर्तन थे।
کے بعد سارا نجران کا وفد ہے، اور نجران کی زیادہ تر آبادی عیسائی تھی، ان میں سے 80 بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے اور مذہبی معاملات کے بارے میں گفتگو کے لیے واقعہ پیش آیا۔ پھر گندا یہ یمن کا قبیلہ تھا، ان کے 70-80 بندے مدینہ منورہ آئے تھے، اور ان کی خوبصورت لمبی زلفیں کندھوں تک پہنچی ہوئی تھیں، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، انتہائی قیمتی دھاری دار ریشمی باہیں پہن رکھی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب مسجد میں آتے جس میں انہوں نے وہی حاضری دی اور کہا ابیت اللعن۔ یہ ایک دعائیہ جملہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ رحمت اور ملامت کا باعث بننے والی چیزوں سے ہمیشہ انکاری رہیں، ان کو کبھی قبول نہ کریں۔ تو یہ جملہ شاہی دربار میں حاضری کے وقت بادشاہ سے خطاب کے لیے بولا جاتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے بولا کہ میں بادشاہ نہیں، محمد بن عبداللہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کا نام لے کر تو نہیں آپ کو بلاتے، آپ نے کہا میں ابو القاسم ہوں، تو یعنی نام لے تو کنیت لے لو۔ تو انہوں نے کہا اے ابو القاسم، ہم آپ سے پوچھنے کے لیے آئے، ایک چیز چھپا کر لائے ہیں۔ اس دور میں کاہن اور نجومیوں کا کمال جانچنے کے لیے یہ طریقہ تھا کہ لوگ کسی چیز کو چھپا کر لے جاتے اور مجھ سے بتائے اس میں کیا ہے۔ اگر وہ بندہ صحیح طور پر بتانے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کو بڑا صاحب کمال جانا چاہتا تھا، اور گندا نے بھی اس دستور کے مطابق گھی میں مکڑی کی آنکھ چھپائی تھی اور نبی پاک علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے۔ تو آپ نے کہا سبحان اللہ، ایسی باتیں کاہن سے پوچھ سکتی، میرا کاہن سے کیا تعلق، اور میں تو ان کو جہنم کا ایندھن سمجھتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ نے اب چند کنکریاں اٹھائیں اور کہا کہ یہ میری گواہی دیں گی۔ تو کنکریاں آپ نے اٹھائیں تو کنکریاں سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ حیرت انگیز معجزہ دیکھ کر انہوں نے واقعی گواہی دے دی۔ پھر کہا ہمیں قرآن مجید سے کچھ سنا ہے، تو آپ نے سورہ صفات کی ابتدائی آیات سنائی، اور جب آپ آیات تلاوت فرما رہے تھے تو آپ کی چشمان مقدس سے آنسو جاری تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بغیر کسی توقف کے اپنی ریشمی قیمتی بائیں اتاری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کیونکہ آپ نے تو ریشمی جو تھی نا انہوں نے پہنی، آپ نے انہیں اتارنے کو حکم دیا تھا، اور پھر آپ نے رخصت کے وقت سب کو 10 کے چاندی عنایت فرمائی۔ پھر وفد تجیب یہ بھی یمنی تھے، پہلے سے اسلام لا چکے تھے، دیدار کرنے کے لیے چند مسائل پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ پھر وفد سدا ہے، اور قیس بن سعد کو 4 آدمیوں کا قائد بنا کر سدا کے تسخیر کے لیے 8 ہجری میں نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ یہ قبیلہ بھی یمن میں تھا، اور اپنے مرسی اعلیٰ سلطان بن حرب کی نسبت سے جانا جاتا تھا۔ پھر وفد ازد ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین کی تبلیغ سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا تھا، اور اس قبیلے کے 7 افراد حاصل ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عادات و اطفار کا انداز پسند ہے، پوچھا کس چین کے پیروکار ہو؟ انہوں نے کہا ہم دین اسلام کے ماننے والے مومن ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام میں ہر چیز کی کوئی نشانی ہے، تمہارے ایمان کی کیا نشانی ہے؟ انہوں نے کہا 15 اوصاف ہے جو ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ نے بتایا ان میں سے 10 کا تو آپ کے مبلغین نے ہمیں حکم دیا، ان میں سے 5 پر ایمان لانا ہے، 5 پر عمل کرنا ہے، 5 کو ہم نے خود زمانہ جاہلیت سے اختیار کر رکھا ہے۔ اگر آپ نے ان کو پسند فرمایا تو ہم ان پر عمل لے کے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ اچھا، پھر انہیں 5 باتیں بتائیں جن پر ایمان لانے کا مبلغین نے حکم دیا، وہ اللہ تعالیٰ، رسولوں، کتابوں اور فرشتوں اور مرنے کے بعد جی پر اٹھنے پر ایمان ہے۔ پھر 5 چیزیں جن پر عمل کا حکم دیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ اور وہ 5 صفات جو آپ نے اس کا زمانہ جاہلیت سے آپ نے اختیار کی ہیں، وہ ہے آسائش کے وقت شکر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، رضا فضا اور میدان جنگ میں ثابت قدمی، اور دشمنوں کی تکلیف میں خوش نہ ہونا۔ تو زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک کے دور میں لوگ ایسے بلند پایہ صفات نکالنے کو ظاہر ہے بڑے بصیرت اور فراست اور دانش و بینش والے لوگ۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلا شبہ تم بہت ہی دانا اور صاحب علم لوگ ہو، اپنی فقاہت کے اعتبار سے انبیاء کے قریب تر ہو، تم ایسا کرو ان 15 صفات کے ساتھ نا 5 اور ملا لو، اس طرح کل تعداد 20 ہو جائے گی۔ ایک آپ نے فرمایا کہ ضرورت کے زیادہ سامان جو ہے جمع نہ کرو، کھانے پینے کا بے ضرورت مکانات تعمیر نہ کرو، اور جو چیز کل کے تمہارے ہاتھ سے نکل جانے والی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو ہلکان مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہو جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس کے روبرو پیش ہونا ہے،
اور جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے، یعنی جنت اس کے حصول کے لیے بھرپور جدوجہد کرنا۔ سب نے آپ کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے فرامین کریں۔ بنی فزارہ کا وفد آیا، ان کے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، اس لیے سواریاں بڑی کمزور لاغر تھی۔ مدینہ منورہ میں وارد ہونے کے بعد انہیں یہی عرض کی کہ ہمارے شہر میں قحط ہے، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، زمینیں خشک ہو چکی ہیں، اہل عیال فقر کشی کے شکار ہیں، دعا فرمائے اللہ بارش کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر جب دعا مانگی اور اس کے بعد پھر بارش ہونے لگی، تو تمام جو کا علاقہ تھا وہ جلتھل ہو گیا۔ پہلے دعا کرتی یا رسول اللہ دعا کریں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارے مال ہلاک ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یا رسول اللہ دعا کریں کہ اب تو مکان گرنے لگے ہیں، ابھی مویشی ہلاک ہو رہے ہیں اور راستے بند ہو چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پر بارش بند کر دی۔ پھر ہے وقت بنی حنیفہ اور بنو حنیفہ کے حنیفہ، یہ مکہ مکرمہ اور یمن کے درمیان یمامہ کے علاقے میں یہ قبیلہ تھا جو اپنے مورث اعلیٰ حنیفہ ابن نجیم کی نسبت سے بنو حنیفہ کہلاتا ہے۔ اس قبیلے کے 17 بندے مدینہ طیبہ آئے، ان میں سے ایک ضعیف بندے کا نام مسلمہ تھا، اور سب بڑا اس کے احترام کرتے تھے۔ اگر وہ کہیں آتا جاتا تھا تو اس کی گرد تعظیم کے طور پر کپڑا تانے رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اس طرح حاضر ہوا کہ مسلمہ کو انہوں نے کپڑے میں چھپا رکھا تھا، تو آپ نے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی پکڑی ہوئی تھی اور صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے، تو مسلمہ نے آپ کے ساتھ بات چیت کی، مطالبہ کیا مجھے اپنی نبوت میں حصے دار بنائے اور بعد میں مجھے اپنا جانشین بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لا یعنی فضول احمقانہ مطالبے پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ فرمایا اگر تم مجھ سے اس کھجور کے اندر بھی کھجور کی شاخ بھی سلامت، اگر تم نے حق کی مخالفت کی تو اللہ تمہیں ہلاک کرے گا۔ فرمایا میرے خیال میں تو وہی جس کے بارے میں مجھے خواب دکھایا گیا۔ خواب یہ تھا کہ ضرور کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے خواب میں دیکھا کہ سونے کے 2 کنگن آپ کی تھیلی پر رکھے ہیں، آپ نے دیکھ کر حیران بھی ہو رہے تھے کہ آپ سے کہا کہ انہیں بھوک مارتے ہیں، آپ جو ہی بھوک مارے دونوں کنگن اٹھ کر غائب ہو گئے۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی تعبیر میں نے یہ کی ہے کہ ان کے لیے 2 جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے، یعنی ان کی ظاہری شان و شوکت اور تہذیب ایسی ہوگی جیسے سونے کے کنگن ہے، مگر حقیقت میں وہ اس قدر بے وزن بے وقت ہوں گے ایک پھونک سے اڑ جائیں گے۔ تو ان دونوں جھوٹے نبیوں میں ایک ہی مسلمہ تھا جو بعد میں کذاب کے لقب سے مشہور ہوا، اور سلمہ نے پھر جب نبی پاک علیہ السلام سے نبوت کا مانگا، پھر اس نے جا کے کہا کہ میری اس بارے میں اس سے بات ہوئی، یہ نہیں بتایا کہ کیا بات ہوئی ہے، اور پھر اس نے دعوی نبوت کر دیا، اور اپنے یہ کچھ فالوورز بھی اکٹھے کر لیے۔ پھر اس نے وہاں واپس جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھی لکھا کہ آپ مجھے شریک بنایا، یہ کریں وہ کریں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ اقدام ناپسند فرمایا، اور فرمایا کہ اگر قاصد کا قتل کرنا چاہے تو میں تم دونوں کی گردنیں مار دیتا، یعنی جس کے ہاتھ اس نے خط بھیجا تھا 2 بندوں کے ہاتھ۔ تو مسلمہ کے خط کا جواب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر بھیجا تھا۔ اور آخر کار ابو بکر صدیق کی خلافت میں آپ نے جہاد کیا اس کے خلاف، اور یہ جہنم واصل ہوا۔ اچھا، بات تو ہم نے آج مثال نبوی پر بھی کرنی تھی، لیکن اچھی طرح بات نہیں ہو سکے گی، وقت کم ہے، تو انشاءاللہ عزیز ہم قاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے با کمال پر بات کریں گے۔ سب ٹائم سے جوائن کیجیے گا، اور انشاءاللہ بہت دقت امیز لیکچر ہونے والا ہے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔